इन क्लास जैसा कि लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह से हमारा एटॉमिक रेडियाई अलोंग द पीरियड वेरी कर रहा था। ठीक है, हमने क्या देख लिया था, मेटल्स का देख लिया था, ट्रांजिशन मेटल्स का देख लिया था। ठीक है, अल्कली अर्थ मेटल का देख लिया था, अल्कली मेटल्स का देख लिया था। ठीक है, नॉन मेटल्स का देख लिया था, हैलोजन्स का देख लिया था। ठीक है, अब ज़रा आप सुनिए इनर्ट गैस के बारे में। ठीक है, इनर्ट गैस के लिए कैसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, इनर्ट गैस की रेडियाई कैसे निकलती है। ठीक है, उसके लिए पढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या है ना कि हम हाइड्रोजन का निकाल रहे थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कोवैलेंट बॉन्ड से निकाले थे ना, कोवैलेंट रेडियाई, कोवैलेंट रेडियस निकाल रहे थे। ठीक है, कुछ इसी तरह से इनर्ट गैसेस के भी निकलते हैं, क्योंकि इनर्ट गैस तो ना कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, सॉरी ना कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, ना आयनिक कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो इनर्ट गैस का कैसे निकलेगा ये देख लेते हैं आज हम लोग थोड़ा। ठीक है, तो इनर्ट गैस रेडियाई, इनर्ट गैस रेडियाई। ठीक है, इनर्ट गैस रेडियाई। चलिए भैया इनर्ट गैस रेडियाई के बारे में पढ़ते हैं। द एटॉमिक रेडियस एब्सोल्युटली इंक्रीजेस इन केस ऑफ नोबल गैस। ठीक है, नोबल गैस एलिमेंट। दिस इज बिकॉज ऑफ रीजन द वैल्यू ऑफ अदर एलिमेंट्स आर कोवैलेंट रेडिया वाइल द वैल्यू ऑफ द इज नॉट कोवैलेंट रेडियस बिकॉज नॉन कैन नॉट फॉर्म any two molecule. This is in case of the we measure van der Waals radius. अब देखिए क्या होता है कि जो नियॉन होता है, ठीक है, या फिर जो भी नोबल गैस है, ठीक है, अब हमारा क्या था, जरा देखिए कल जब हम निकाल रहे थे तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, कुछ ऐसा ही था। स्टार्टिंग हुआ था 152 से 111, 170, हाँ 88, 77, 72। ठीक है, फिर आया था 77, हाँ देखिए कहाँ गया, 77, 70, 72, 74 और फिर क्या आ गया था 160। अच्छा देखिए क्या हो रहा है, रेडियली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो रहा है, सही लिखे है ना, हाँ ठीक, एटॉमिक रेडियाई हमारी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा, ठीक, फिर क्या हुआ, कम होते होते फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक सर्टेन पॉइंट तक पहुँचा, फिर क्या हुआ 72, 74, 160। ठीक है, क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा बढ़ा। अब देखिए यहाँ पे जो हो रहा है, ये नियॉन में अचानक से 160 पहुंच जा रहा है, जो कि लिथियम वाले रेडियस से भी ज़्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो हम मेज़र कर रहे थे, यहाँ पे ये था कोवैलेंट रेडियस। ठीक है, और हम यहाँ पे जो मेज़र करेंगे, ठीक है, जो नियॉन वाले का होगा, ठीक है, जो नियॉन का है 160, ठीक है, नियॉन एनी टू मॉलिक्यूल तो बनाता नहीं है। नियॉन क्या बनाता है, Ne2 तो बनाता नहीं है, कोवैलेंट मॉलिक्यूल बनाता नहीं है। ठीक है, अब जो कोवैलेंट मॉलिक्यूल बनाता नहीं तो इसका कोवैलेंट रेडियस हम निकाल नहीं सकते हैं। अगर इसका कोवैलेंट रेडियस निकाल नहीं सकते तो ये रेडियस कौन सा रेडियस है, तो ये वैन डर वाल रेडियस है। क्या है, वैन डर वाल्स रेडियस। ठीक है, ये कौन सा रेडियस है, 160 पिकोमीटर क्या है, ये वैन डर वाल रेडियस है। क्या है, वैन डर वाल रेडियस। ठीक है, चलिए भैया आगे जा सुनिए, इनका डेफिनेशन लिख देते हैं। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, इनर्ट गैस के बारे में पूरा लिखवा ही दे रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, पूरा बढ़िया से लिखवा दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। चलिए भैया शुरू करते हैं जरा हम लोग। The atomic radius of noble gas increases
एब्रुटली मतलब क्या होता है, अचानक से, ठीक है, बिकॉज द मेजर ऑफ other elements radius is covalent radius, but in case of noble gas we measure van der Waals रेडियस, ठीक है, वैन डर वाल्स रेडियस। अब इसके आगे एक लाइन और लिख लेते हैं, 1/2 द इंट्रा न्यूक्लियर distance between two adjacent atoms of the substance in the solid state, ठीक है। ये हमारा हो गया नोबल गैस के लिए, ठीक है। इसको नोट करिए, कुछ आगे हम पढ़ रहे हैं वो भी सुनते रहिए, नोट भी करते रहिए, ठीक है। द वैन डर वाल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू एटम इन द सॉलिड स्टेट आर वीक एंड द एटम्स हेल्ड एट अ लार्जर डिस्टेंस, therefore the internuclear distance in the case of atom the van der Waals forces are larger than the between the covalent bond, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, इसको नोट करिए तो आगे बताएं क्या बोल रहा है, नोट करिए इसको। अच्छा अब देखिए क्या बोल रहा है, भैया हम इनर्ट गैस के लिए क्या लेते हैं, वैन डर वाल्स रेडियस लेते हैं। अच्छा क्या होता है ना कि अगर हम कोवैलेंट रेडियस लेते हैं तो क्या होता है, एटम्स एक दूसरे के एकदम सटे हुए होते हैं, ठीक है, एकदम सटे हुए होते हैं, ठीक है। तो दोनों के सेंटर का क्या निकालते हैं, न्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल के आधा कर देते हैं तो हमें रेडियस पता चल जाता है, ठीक है। ये किस केस में होता है, ये कोवैलेंट वाले केस में होता है। लेकिन अगर हम वैन डर वाल निकालेंगे ना तो दो एटम एक पास नहीं आ पाएंगे, एकदम सटे हुए नहीं, कुछ बीच में कुछ गैपिंग होगा, ठीक है। उसके वजह से क्या होता है, इनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है क्या होता है, थोड़ा बढ़ जाता है एज कंपेयर टू कोवैलेंट रेडियस, ठीक है। जिसकी वजह से हमको क्या मिलता है, ये डिस्टेंस, ये रेडियस क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा मिल रहा है तो रेडियस भी हमें क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। समझ में आया। तो ऐसा होता है किसके केस में, वैन डर वाल्स फोर्स के केस में, क्योंकि वैन डर वाल फोर्स जो होता है क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड के फोर्स से क्या होता है, वीक होता है ना वैन डर वाल वाला, जिसकी वजह से क्या होता है, गैपिंग आता है, ठीक है। वैन डर वाल्स और ये क्या, कोवैलेंट, ठीक है, कोवैलेंट, ठीक है। समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे वेरिएशन इन अ ग्रुप। अब ग्रुप में कैसे वेरिएशन आ रहा है वो देखेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, पानी पी लें जरा। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको मिटा दें, कहाँ गया, चलिए भैया। अब बोल रहा है कि वेरिएशन अलोंग द ग्रुप। हमने वेरिएशन अलोंग द पीरियड पढ़ लिया, ठीक है, सब सारे एटम्स के लिए पढ़ लिया, ठीक है। अब हम किसके लिए पढ़ेंगे,
वेरिएशन इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में कैसे वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, वो पढ़ते हैं, उसको समझते हैं जरा। एटॉमिक रेडियस में कैसे वेरिएशन आ रहा है। एटॉमिक रेडियस वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन एटॉमिक रेडियस बाय ग्रुप, इन ग्रुप, सॉरी, इन ग्रुप्स। चलिए भैया देखिए क्या होता है, पढ़ रहे हैं, सुनिए। बोल रहा था एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ठीक है। इन मूविंग डाउन अ ग्रुप द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज with increase in atomic number and we accept that the size of atom should decrease. However, while going from one atom to another atom there is an increase in principal quantum number level, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा था, along the period जब हम चल रहे थे, ठीक है, along the period जब हम चल रहे थे तो वहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n की वैल्यू क्या हो रही थी, फिक्स्ड रह रही थी, ठीक है, फिक्स्ड थी, किसके, along the periods, ठीक है, along the periods, ठीक है। तो क्या हो रहा था, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। अच्छा भैया n इक्वल क्या था, n क्या हो रहा था, फिक्स्ड था पीरियड के अलॉन्ग, तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो रही थी। अच्छा फिक्स्ड था तो इसका मतलब क्या हो रहा था, एटॉमिक चार्जेस बढ़ रहे थे, उसके बावजूद उसके एटॉमिक रेडियाई क्या हो रहा था, कम हो रहा था। लेकिन व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द न्यूक्लियर charge increases with increase in quantum number। अब क्या हो रहा है, जब हम किसी ग्रुप में टॉप से बॉटम पे जाते हैं, ठीक है, तो उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। किसी भी ग्रुप में हम टॉप से बॉटम जाएं तो उसका न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, यानी n की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। n क्या होता है, n इंक्रीजेस अलोंग ग्रुप्स, ठीक है। एक ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, n की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, तो 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, ऐसा था ना, ठीक है। तो हर इस ग्रुप में मान लीजिए अल्कली अर्थ मेटल का है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा था, हाइड्रोजन में 1 शेल, लिथियम में 2 शेल, सोडियम में 3, पोटेशियम में 4, रुबिडियम में 5, सीजियम में 6 और फ्रेंसियम में 7, यानी n की वैल्यू क्या हो रही थी, 1 2 3 4 5 6 7, यानी n की वैल्यू भी भैया इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है ना, एक शेल है, मान लीजिए पहला बार हम अलोंग द वेरिएशन ग्रुप बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले वाले में 1 शेल है, दूसरे वाले में 2 शेल है, तो साइज बड़ा हुआ। तीसरे वाले में 3 शेल है, तो भैया साइज बड़ा हुआ। चौथे वाले में 4 शेल है, साइज बढ़ा। तो जैसे जैसे सेल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे साइज बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले किसके ऊपर डिपेंडेंसी कर रही थी, अगर हम अलोंग द पीरियड की बात करें तो डिपेंडेंसी किसके ऊपर आ रही थी, न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर आ रही थी, ठीक है। अगर हम अलोंग द पीरियड बात करें, ठीक है,
एटॉमिक रेडियाई के अलॉन्ग द पीरियड बात करें तो न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंडेंसी आ रही थी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कोई रोल नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है जिसकी वजह से साइज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज का कोई मतलब रोल है, लेकिन हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के ही पता करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना कि जैसे जैसे हम ग्रुप्स में नीचे आते जाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, डिस्टेंस बढ़ते जाता है, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इस वाले पहले शेल में जितना लगता है उतना दूसरे शेल में नहीं, उतना लास्ट वाले शेल में नहीं लग पाता है, दूसरे शेल में नहीं लग पाता, तीसरे शेल में नहीं लग पाता, ठीक है। हर शेल में अलग अलग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आता है, ठीक है। तो भैया जब हम फोर्स ही हमको कम मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, फैल जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, अपना साइज बढ़ा लेंगे। अच्छा मान लीजिए कोई एक आदमी हो, ठीक है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावर हो, तो वो क्या करता है, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, वो अपना पैसा लगा लगा क्या करता है, अपना बिजनेस एक्सपेंड करता है, ठीक है। तो वैसे ये है, इसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, ये ठीक है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियर चार्ज कम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा है इसके पास। तो भैया जब ये इसको खींच ही नहीं पा रहा है तो वो क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है, जब उसको वो बढ़ेगा ही। तो यही होता है। इसी तरह क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, इंक्रीज होता है। चलिए भैया आगे देखिए, The variation in atomic radii for the members of the alkali metal group has been given for the two groups, ठीक है। जरा दो ग्रुप देख लीजिए, बता रहे हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 17 देखते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा दें, इसको मिटा दे रहे हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए पहले इसको लिख लीजिए, फिर ग्रुप 17 और ग्रुप 1 देखेंगे, ठीक है। इसके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। The atomic radius increases, the atomic radius increases in a group from increases from top to bottom in a group, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, because the effective nuclear charge increases with the increase in principal quantum number which is L, ठीक। Thus the number of shell increases, and this make increase in atomic radius, ठीक है, इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। चलिए भैया इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ा जाए। हो गया। चलिए ज़रा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए ग्रुप 1
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम 152, 186, 231, 244 और 262। ठीक है, ऐसे ही क्या है, ग्रुप 17 है भैया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ठीक, इसका भैया 72, 99, 144, 133, 140। ठीक है, सॉरी ये 114 है, वही तो मैं कहूँ कैसे कम हो रहा है। ठीक है, चलिए भैया जब देखिए क्या हो रहा है। ग्रुप 1 का देखिए, ठीक है, ऊपर से यानी टेंजेंशियली बढ़ रहा है ना। ठीक है, 152, 186, 231, 244, 262। ठीक है, इसमें भी बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यानी डाउन द ग्रुप आने पे, टॉप से बॉटम पे आएंगे तो हमारा एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, एटम में बढ़ रहे हैं। चलिए भैया आगे देखिए, एक ग्राफ छोटा सा बनाया हुआ है, इसको एग्जाम्पल डाल के लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए भैया ये हो गया, इसको नोट करिए, हो गया है। चलिए भैया जरा सा आयनिक रेडियस देख लेते हैं। ठीक है, द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द आयन अप टू विच एन इन्फ्लुएंस इज इन द एटॉमिक बॉन्ड। ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, आयनिक रेडियस के बारे में बात करेंगे। आयनिक रेडियस क्या, आयंस की रेडियस। ठीक है, डाउन द ग्रुप कैसे होता है, अलोंग द पीरियड कैसे होता है। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आयनिक रेडियस क्या होता है भैया, आयंस के लिए होता है। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आयनिक रेडियस के बारे में बात करेंगे। अलोंग द ग्रुप, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड के लिए क्या करते हैं, कोवेलेंट रेडियस के लिए हम अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड हमने देख लिया। ठीक है, तो अलोंग द ग्रुप तो ज़्यादा कुछ समझाने लायक था नहीं, जो था समझा दिया। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे आयनिक रेडियस।